वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक बच्ची देखते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड यू। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेस्ड यू। कलेक्टिव फेयर जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। करंटली कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड हुआ है। कौन बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। ये किसी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन कैरी कर रहा है। कुछ इसको आपको लेकर समझ आया है, किसी तरीके की मतलब कि अपने ऊपर किसी तरीके का बोझ लेकर चल रहा है। पास में कुछ इसको इस आपको लेकर कुछ रियलाइज़ हुआ है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहा है। ये आपको कंटिन्यूसली इसलिए सोच रहा है क्योंकि किसी तरीके की आपको लेकर रियलाइजेशन हुआ है, कुछ रियलाइज़ हुआ है, कुछ इसने समझा है, ठीक है, आपके बारे में कुछ रियलाइज़ करा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग आई है इस इंसान के अंदर जो पहले नहीं थी। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है करंटली। इस इंसान ने खुद को होल्ड बैक करके रखा हुआ है। ये इंसान लियो हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इंसान की एनर्जी हो सकती है। फायरी सी एनर्जी रही है। ये इंसान काफ़ी शॉर्ट टेम्पर रहा है। ये अपनी लाइफ में अपने विशेस पे फोकस रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल और होल्ड करके रखा हुआ है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक पुल फील कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, आपकी तरफ एक ऑब्सेशन और आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रही है इसकी एनर्जी, ठीक है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है करंटली। 3 ऑफ पेंटिकल। आप दोनों वर्क प्लेस पे साथ मिले थे, आप दोनों कोई एक काम साथ कर रहे थे, ठीक है। किसी तरीके की एक मतलब कि अर्निंग, बिल्कुल फाइनेंसेस, आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया है अपने फाइनेंसेस की वजह से करा है, ठीक है। इंसान थोड़ा सा एक एरोगेंट और ईगोइस्टिक हो सकता है, अपने फाइनेंसेस का बहुत इसको वो हो सकता है। एक प्रोवाइडर टाइप पर्सनैलिटी रही है। आप लोग की फ्रेंडशिप अच्छी थी जब इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था, जब उसको काम कैरियर उसका बहुत अच्छा चल रहा था, तभी अपने काम और कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस था। आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ने जैसे आपको जाते हुए रोका नहीं, आपके साथ एक डिस्टेंस आता जा रहा था। ये अपनी लाइफ में और लोगों को मिल रहा था और लोगों से कनेक्ट हो रहा था, इसने आपको वो वैल्यू नहीं दी। इंसान करंटली ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है कि आप इसके लिए बहुत ग्राउंडेड और स्टेबल थे, ठीक है। आप इसी की तरह बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे। ये इंसान आपको इसलिए आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। कोई मिस्टेक कर चुका है जब ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर रहा था, अपने पीक पॉइंट पर था, ठीक है। मतलब कि लोग इससे आपके बारे में लोग आपका इससे पूछ रहे हैं, गॉसिप्स हो रही हैं इर्द गिर्द में, ठीक है। गॉसिप्स बहुत सारी हैं, एक मतलब कि लोग गॉसिप्स करते हैं। ये रिश्ता क्यों एंड हुआ, क्यों ख़त्म हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। जो लोग आप दोनों को जानते थे, जो लोग आप दोनों के एक परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट पर्सन की तरह देखते थे, आप लोग के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने एक जैसे कि इस इंसान ने अपने एक फाइनेंशियल ग्रोथ के चलते ये इंसान आपको इग्नोर करता गया, आप इससे पीछे छूटते गए, आप लोग का रिलेशनशिप, आप लोग का बॉन्ड ब्रेक होता गया, ठीक है। जब इसको सक्सेस मिलने लगी, लेकिन इसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है सक्सेस का रीज़न आप थे इसकी लाइफ में, ठीक है। एक लक, आप एक लक और एक सपोर्टिव पर्सन थे इस इंसान की लाइफ में। लोग गॉसिप्स कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, आप लोग की बॉन्ड को लेकर। आउटसाइड इंटरफेयर लोग सोचते हैं कि जो भी इंसान आपको ऑब्सेस कर रहा है, इसने आपको बैक स्टेप किया, इसने आपको चीट करा, ठीक है। मतलब कि इसने अपनी ज़िंदगी में और लोगों को जगह दे दी, आपको निकाल कर, आपको पीछे छोड़कर इसने और लोगों को जगह दे दी। इसने आपको कंपेयर करा लोगों से, इसने और लोगों को प्रायोरिटाइज़ करा और आपको पीछे छोड़ दिया। लोगों को ऐसा फील होता है कि आपके ये जो भी पर्सन है, इसने आपको एक बैलेंस रिलेशनशिप बन सकता था। आप लोग एक इक्वलिटी पे रिलेशनशिप बना सकते थे, आप लोग के बीच और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ठीक है। लेकिन आपको प्रायोरिटाइज़ ना करके इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को प्रायोरिटाइज़ करा, ऐसे लोगों को वैल्यू दी जो मायने नहीं रखते थे, ठीक है, जिनकी कोई अहमियत नहीं थी। आपके पर्सन बहुत क्लियर है, आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी पे हैं, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंसी, आपके पर्सन को कुछ सच्चाइयाँ, कुछ ट्रुथ्स एक रियलाइज़ हो रहे हैं। एक जैसे कि एक डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं डिवाइन की तरफ से। आपके पर्सन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाई जा रही है। आपके पार्टनर ने
इस कनेक्शन को क्यों रिजेक्ट किया, बार बार आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट एनर्जी थी, ये इंसान आपको लेकर सेटिस्फाइंग फील नहीं कर पा रहा था, ये आपको लेकर बहुत क्लियर नहीं था पास्ट में, ठीक है। ये अपनी लाइफ में और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में, बनाने में बिजी था, अपनी फैमिली की, अपने काम की, अपने कैरियर की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की। इस इंसान को लग रहा था इसको इस वक्त ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा था टोटली, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर चुका था या इस बॉन्ड को भूल चुका था जो आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ठीक है। आप लोग के बीच जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, जो आप लोग एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बनकर चल रहे थे, ये सपोर्टिव बॉन्ड कब ब्रेक हो गया, कब ख़त्म हो गया, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। ख़ास तौर पे ये इंसान, ठीक है, एक मतलब कि आप वेट करते रहे कि ये इंसान आपको याद रखेगा, ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ये इंसान आपको टाइम देगा, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में और लोगों में बिजी हो गए, न्यू फ्रेंड्स या न्यू कल्चर, न्यू जगह, न्यू गैदरिंग्स बन गई आपके पर्सन की अपने काम की वजह से। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिक्टेट कर रहे थे उस टाइम अपनी ज़िंदगी को, आपको, आपके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां, गलतियां निकालना, आपके पार्टनर का बिहेवियर कुछ इस टाइप का हो गया था, ठीक है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे थे, अपने काम और कैरियर की वजह से न्यू लोगों का मिलना, आप लोग के बीच एक डिटैचमेंट आती गई, आपने ये डिस्टेंस फील करा कि ये इंसान आपको इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड कर रहा है, ये इंसान आपको छोड़ कर जा रहा है, ठीक है। ये इंसान आप लोग के रिलेशनशिप में, अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, जहाँ आपको लग रहा था कि इस इंसान का फाइनेंसेस, इस इंसान का कैरियर बैलेंस होगा, इस इंसान के फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आप लोग का रिश्ता अच्छा होगा, वहाँ सब कुछ उलट हो गया, ठीक है। ये वो इंसान आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है, ये वो इंसान आपको याद कर रहा है जिस इंसान की एक बैड टाइम से और एक कामयाबी तक का सफ़र आपके साथ रहा, लेकिन उसने अपने सक्सेसफुल टाइम में आपको निगलेक्ट कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया। जब उसकी विश फुलफिलमेंट होने लगी इस इंसान की, लोग बातें करने लगे, ये चैप्टर क्लोज हो गया आप लोग के बीच, ठीक है। आप इस इंसान के साथ उस टाइम से साथ थे जब इसको सबसे ज़्यादा किसी की नीड थी, जब सबसे ज़्यादा इसको किसी की सपोर्ट चाहिए थी, जब सबसे ज़्यादा इसको किसी का सहारा चाहिए था, उस टाइम आपने वो सहारा दिया, वो सपोर्ट दी, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। इसने आपने हर चीज़ इसकी लाइफ में हर कोशिश करी, इसकी जॉब के लिए, इसके काम के लिए, इसके कैरियर के लिए, इसके एजुकेशन के लिए, इसके एक बैड टाइम में आपने वो सपोर्ट दी, वो साथ दिया। लेकिन जब ये ग्रो करने लगा, जब ये सक्सेसफुल होने लगा, जब इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग आ गए, जब इसकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी, ये आपको भूल गया, ये आपको उन लोगों में भूल गया, ये आपको इसके आहिस्ता आहिस्ता होकर आप लोग के बीच बात ख़त्म हो गई, आप लोग की फ्रेंडशिप बॉन्ड ख़त्म हो गया, आप लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई, कम बात होने लगी। बार बार जब आप कुछ बात करने की कोशिश करते, कुछ इंगेज होने की, या आप इसके साथ कनेक्ट होने की, या ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे आप में, आपके पर्सन का एक इंटरेस्ट लूज़ हो गया, आपके पर्सन अपने तरीके के लोगों में साथ बैठना चाहते थे। जहाँ आप लोग को लगता था आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, आप लोग के बीच एक फ्यूचर भी हो सकता है, वहाँ आप लोग की एक बॉन्ड, फ्रेंडशिप सब ब्रेक हो गया। ये वो इंसान आपको ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, जिस इंसान के साथ आपने एक अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा स्टार्ट किया, जहाँ मैं ये नहीं कह रही आपने एक सक्सेसफुल इंसान को चूज़ किया था, आपने एक स्ट्रगलर को चूज़ किया था अपनी ज़िंदगी में, मेल है या फीमेल था, इसको आपने सपोर्ट की, ठीक है। एक स्ट्रगलिंग टाइम में आपने सपोर्ट किया, आपने उस टाइम चूज़ किया इस इंसान को जब ये स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन एक वक्त के साथ, अपनी सक्सेस के साथ, अपनी ग्रोथ के साथ, अपना अच्छा वक्त बदलते हुए साथ, ये इंसान आपको भूल गया, ठीक है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में मतलब कि एक कंपैरिजन पे आ गया, दूसरों से कंपेयर करना, आपका बिहेवियर, आपका खाना, बैठना, उठना, तरीका, मतलब कि आपको जज करने लग गया ये इंसान सडनली, क्योंकि इसका जो तरीका, इसका जो डिफरेंट कम्युनिटी में लोगों में बैठना, डिफरेंट लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ डिनर करना, वर्क करना, तो इसका माइंडसेट ही बदल गया। इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा डम और बहुत ज़्यादा एक लो कैटेगरी के लगने लगे, ठीक है, वक्त के साथ, क्योंकि ग्रो ये कर रहा था, आप सपोर्ट कर रहे थे इसकी ग्रोथ में। मैं ये नहीं कह रही, आपने मेंटली भी करी, फाइनेंशियली भी करी, आपने इसके लिए अपने मतलब कि एक होता है ना, अपने लिंक्स भी आपने इस्तेमाल करे कि इसको सक्सेस मिल जाए किसी तरीके से, ताकि आप लोग फ्यूचर एक अच्छा प्लान कर सकें, आप लोग फ्यूचर एक अच्छा स्टेबल कर सकें, ठीक है। क्यों ये इंसान अब आपके बारे में क्यों इतना ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है? वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू? अब क्यों सोच रहा है? ये इंसान आपकी लाइफ से जा चुका था अपने विशेस को कम ट्रू करने के लिए, अपने काम को, अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसका फोकस अपने काम और कैरियर पे ज़्यादा था, ना कि आप पे था, ना कि इस रिश्ते पे था, ना कि इसको आपकी ज़रूरत थी, ना कि इस कनेक्शन की ज़रूरत थी। वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू? अब क्यों सोच रहा है ये इंसान? अब क्यों इस इंसान को आपकी याद आ रही है? ये क्यों आपके बारे में सोच रहा है? इसकी लाइफ में हार्मनी नहीं रही, ठीक है। ये इसलिए सोच रहा है, इस इंसान की लाइफ में जब आप थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा हार्मनी थी, पीस था। इसकी ज़िंदगी की हार्मनी ख़त्म हो गई है।
इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे जो इस इंसान से कनेक्ट होता है वो इसलिए कनेक्ट होता है कि ये सपोर्ट करेगा, ये इस इंसान को सुकून देगा। हीलिंग ख़त्म हो गई, जो आपने हीलिंग की थी, जो आपने एक पीस, इसके हार्ट चक्र ओपन होना स्टार्ट हो गया था, हीलिंग होना स्टार्ट हो गई थी, वो सब ख़त्म हो गया। इसको अपनी लाइफ में हर जुड़ता हुआ इंसान इसको एक सेल्फिश, क्योंकि इसने ये आपके मामले में सेल्फिश हो गया, तो इसको लोग सिर्फ एक इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, मतलब कि अपने मतलब के थ्रू इससे कनेक्ट होते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, अपना काम लेते हैं, अपना स्ट्रेस इसको देते हैं, अपना बर्डन इसको देते हैं और अपना काम करते इसकी लाइफ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन इसलिए एक रीबर्थ, ये इंसान इस कनेक्शन को एक रीबर्थ देना चाहता है। आप जहाँ कहीं भी हैं आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है, एटलीस्ट आपसे बातचीत हो। अगर ये रिश्ता स्टार्ट हो सकता है तो ये रिश्ता आप दोनों के बीच एक दोबारा स्टार्ट ले। ठीक है, आउटसाइडर, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये इंसान कहीं केज में ब्लॉक हो चुका है और इसको सिर्फ आप निकाल सकते हैं। ये आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, एक स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ये अपने आप को एक आउटसाइडर की तरह देख रहा है, अपने आप को एक मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेज में फील कर रहा है, ये अपने आप से फाइट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक इंटरनली बहुत ज़्यादा एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इसकी अपने सेल्फ से एक फ़ाइट है, अपने एक उलझन का शिकार है इंसान, बहुत ज़्यादा एक इंटरनली डिस्टर्बिंग एनर्जी, क्रिएटिविटी, इंसान कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर गिल्ट कैरी कर रहा है। ठीक है, नेगेटिविटी, ये समझ नहीं पा रहा है कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपको यकीन दिलाए। रिबल, ये अपने एक पुराने जहाँ भी ये बंधा हुआ था, जिस माइंडसेट से ये बन चुका था, जिस माइंडसेट से ये जुड़ चुका था, उस चीज़ से फ्री होना चाहता है, ये उस चीज़ से कम्प्लीटली फ्री होना चाहता है, बाहर आना चाहता है, ये अपने आप को उस एक मेंटल ब्लॉकेज से निकालना चाहता है। एक रिबल की एनर्जी है, मतलब कि जहाँ इसको लगता था ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, इसके ऊपर बर्डन है, ये फ्री होना चाहता है उन सब चीज़ों से जो उसको आपकी तरफ आने से रोक रही थी। ठीक है, क्योंकि गिल्ट में है, इसके अंदर बहुत सारा गिल्ट है, क्योंकि इसको ये वो सपोर्ट, वो लविंग केयरिंग एनर्जी, वो एक अनकंडीशनल लव, वो अनकंडीशनल सपोर्ट, बिना किसी मतलब की सपोर्ट अब तक इसने किसी के अंदर नहीं देखी। अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल करी, लेकिन जो कोई भी जुड़ा वो सिर्फ अपनी मतलब के लिए जुड़ा, वो इसके पैसे के लिए जुड़ा, वो इससे कोई काम निकल जाएगा सिर्फ इसलिए जुड़ा। इवन के इसके करीबी लोग भी क्यों ना होगा, वो उसकी लाइफ में करीब जब आते हैं जब उनको कोई काम होता है इस इंसान से। लेकिन आप जो जुड़े हुए थे एक बेलॉस थे, आपका कोई मतलब नहीं था, आप इसको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि आप इसके साथ रहना चाहते थे, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, आप इसके साथ एक फ्यूचर देखते थे, आप इसके साथ एक अपनी लाइफ में ग्रोथ देखते थे, आपको लगता था आपकी लाइफ ग्रो होगी, आप आने वाली ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी, आप लोग अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो आपका आने वाला कल बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका थॉट प्रोसेस बस यही था, आपका जो इंटेंशन था बहुत प्योर था। आपके पर्सन को आपका इंटेंशन अब रियलाइज़ होता है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में इतने इर्द गिर्द नेगेटिव लोगों में घिरे हुए हैं, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में इतने टॉक्सिक पीपल से घिरे हुए हैं, आपके पर्सन को अब आपकी वैल्यू रियलाइज़ होती है। लेकिन रियलाइज़ अब वैल्यू होती है, अब इसको ये नहीं पता कि आप इसको फॉरगिव करेंगे या ना करेंगे। ठीक है, इसको नहीं पता कि आप माफ़ करने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। ठीक है, ओके, ये इंसान आपको बहुत ऑब्सेस्ड कर रहा है, आपके साथ एक रीबर्थ चाहता है। ठीक है, ये हील करना चाहता है इस सिचुएशन को, या आप दोनों के बीच एक हार्मनी लेकर आना चाहता है, लेकिन इसको अपने आप को इसको फ्री करना पड़ेगा, अपने आप को एक अपने ईगो बैटल से बाहर निकलना पड़ेगा। इसने बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर रखा, ईगो में रहा, ईगो माइंडसेट में रहा, इसने हमेशा आपको इस तरीके से डील करा कि ईगोइस्टिक माइंडसेट था इसका। ठीक है, ये इंसान आपके साथ एक रीबर्थ करना चाहता है, रीस्टार्ट करना चाहता है। एक कोई पुरानी कहानी है जो ख़त्म हो चुकी थी, आपकी नज़र में आप उस टाइम भी एक स्टेबल थे और एक कंपैटिबल थे, लेकिन आपके पर्सन ने शायद और लोगों की वजह से कि ये आपके साथ मैच नहीं करती, आपके साथ चलता हुआ अच्छा नहीं लगता, आपका स्टेटस क्या है, आप किस पोजीशन पे वर्क कर रहे हो, उस हिसाब से आपका पार्टनर होना चाहिए, या आपको उस तरीके में लोगों में बैठना चाहिए। आप लोगों का कनेक्शन ब्रेक हो गया, मतलब कि आपके पर्सन को कुछ अलग ही चाहिए था उस वक्त अपनी ज़िंदगी में। ये इंसान आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, आपकी उस फ्रेंडशिप को भूल गया, आपको भूल गया, आप लोग के बीच जो आप लोगों ने एक साथ टाइम गुजारा, एक जो टाइम स्पेंड करा, वो सब इस इंसान ने अपने दिल दिमाग अपनी सोचों से भुला दिया, क्योंकि इसको अपनी ज़िंदगी में कुछ और चाहिए था, ना कि आप। ठीक है, ओके, ये इंसान आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, बहुत इमोशनल, लविंग। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ठीक है,
बहुत लविंग केयरिंग क्वीन जो हमेशा केयर करना चाहती है, जो हमेशा लव करना चाहती है, जो हमेशा अंडरस्टैंड करना चाहती है। लेकिन आप खुद को अब आप साइलेंट कर चुके हैं, अपने विशेस पे वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, आपने खुद को साइलेंट कर लिया है, ठीक है। आपकी तरफ से शायद ये कहानी एंड हो चुकी है, आपने इस एंडिंग को, इस पेन को एक्सेप्ट कर लिया है। अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से निकलकर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ है, ठीक है। इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बैकस्टैपिंग, चीटिंग बहुत ज़्यादा रही है, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा आपने फील करा है, ठीक है। एक क्रॉस रोड की एनर्जी थी आपकी लाइफ में, आपको समझ नहीं आता अब इस इंसान से क्या कहें, क्या बात करें, क्या चीज़ डिस्कस करें, किस पेन को बताएं, क्या क्या बताएं कि क्या क्या हुआ आपके साथ, आपने क्या क्या फेस करा, क्या क्या फील करा आपने, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं, आप एक मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही आप इस इंसान के साथ मैनिफेस्ट कर रहे, नहीं, आप अभी मैरिड नहीं हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं। कार्मिक सिचुएशन, आप किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हुए हुए थे, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से स्टक हुए हुए थे जो सारा स्ट्रेस बर्डन आपको देकर बैठा हुआ था उस रिलेशनशिप का। अगर आपको इस रिलेशनशिप को चलाना है तो आपको ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको सिर्फ ये फील होता था, ठीक है। आप मैनिपुलेट हो रहे थे, आप बहुत लॉन्ग टाइम से मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक मैरिज कमिटमेंट वाली एनर्जी आ रही है। आपका एक बहुत सारा आपने कार्मिक बैगेज बहुत सारा आपने कैरी करा बहुत लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस दिया है, पेन दिया है। आप किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, काइंड, एक फेमिनाइन एनर्जी है आप में, आपके अंदर एक एम्प्रेस की तरह, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल पर्सन, बहुत ज़्यादा काइंड, जेंटल इंसान, एक जेंटल पर्सन, ठीक है। लेकिन आप इस बैक स्टेपिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये बात नहीं है कि आपके अंदर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अपनी लाइफ में किसी डार्क टाइम से अपनी ज़िंदगी में आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल है कि आपकी इस नवंबर मैरिज हो सकती है, ठीक है। माइट भी पॉसिबल, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा आपको मंथ्स और डेट्स कभी बताती नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल है कि आपकी नवंबर में कोई मैरिज या सेरेमनी या कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। परसेप्शन, आपका परसेप्शन बदल चुका है।